अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट पे खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अली मुराद। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं पीटीआई के जलसा गाह धोबी घाट में, जहां पे मेरे साथ ऐसे पीटीआई के कारकुनान मौजूद हैं जो पहले दूसरी पार्टी से जलसे वगैरह शमूलियत करते थे। आइए इनसे बात करते और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजूहात बनी कि जिसकी वजह से अपनी पार्टीज़ को छोड़ के पीटीआई के साथ दे रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं अपनी पार्टीज़ को छोड़ के, क्या ऐसी वजह बनी? नहीं, मैंने तो पार्टी रिसेंटली तो नहीं छोड़ी। मैं 2013 में भी पीटीआई के साथ था, 2018 में भी पीटीआई को वोट दिया, 2008 में मैंने नून लीग को वोट दिया था। उससे पहले भी जितने वोट दिए हैं हमारी फैमिली सारी ज़िंदगी नून लीग को सपोर्ट नून लीग को वोट देते रहे, बस अकल ही नहीं थी। तो ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने शऊर दिया खान साहब की बातें सुन के। और पूरी दुनिया में आप देखें कि दुनिया के अंदर मेडिकल साइंस में रिसर्च हो रही है, दुनिया के अंदर जो है ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिसर्च हो रही है। हम अभी पीने वाले पानी को तरस रहे हैं, हम अभी अपनी गलियां, नालियां, पुलियां और ये सारे जो है ना बुनियादी मसाइल जो उसके पीछे पड़े हुए हैं। हमारी आज तक लोड शेडिंग हो रही है, दुनिया एनर्जी में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, नए जो है ना वो ज़राए तलाश कर रही है। हम अभी तक रो रहे हैं कि जनाब लोड शेडिंग हो गई, हमारी इंडस्ट्री बंद हो गई। नवाज शरीफ के दौर में जो पिछला दौर था इनका 2013 से 18 तक, हमारे शहर फैसलाबाद में पावर लूम जो 35 से 40 रुपए किलो तक फ़रोख्त हुई हैं। इन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी और बिजली के इतने महंगे प्रोजेक्ट्स किए इन्होंने। 20 साल के एग्रीमेंट साइन किए हैं 34,000 मेगावाट के, जो कि हमें कैपेसिटी पेमेंट के हिसाब से फुल पेमेंट करनी पड़ती है। सर्दियों में हम 5-6 हज़ार मेगावाट सिर्फ बिजली इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमें 34,000 मेगावाट पैसे देने पड़ते हैं उसके। तो इन्होंने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को तबाह किया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, पाकिस्तान की अखलाकियत को तबाह किया। इन्होंने करप्शन का जो है ना मुल्क में सैलाब लेके आए हैं, सिर्फ अपने लिए कि हम लोग जो मर्जी करें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। पहले इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ 18 में 13 में जब वोट दिया था, तो आइडिया नहीं हुआ कि ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, एहसास हुआ तो हम पीटीआई के साथ आए हैं ना, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। और खान साहब हमें अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसे लीडर मिले हैं जो ईमानदार हैं। ये देखें, जब ये वज़ीर आज़म बने, इन्होंने अपना घर जो है ना बनी गाला, उसको भी जो वो डिक्लेयर नहीं किया था इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस। ये अपने घर से खाना खाते थे, अपने घर में रह के जो ना वज़ीर आज़म हाउस में जाकर सुबह को जाते थे, शाम को अपने घर में आके खाना खाते थे। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल नहीं किया और दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात की है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर पूरी दुनिया में मुकदमा लड़ा है उन्होंने, और इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा है और पाकिस्तान को इज्जत दिलवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस लीडर के साथ हैं। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी भर इंशाल्लाह ताला खान के साथ रहेंगे। जान भी देनी पड़ेगी तो इंशाल्लाह ताला खान के लिए जान देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि पीटीआई में शमूलियत की, तो आप लोगों को ऐसे क्या तवक्कुआते हैं खान साहब से, जो आप लोगों ने अपनी पार्टीज़ को छोड़ के पीटीआई को ज्वाइन किया? हमें इंशाल्लाह खान साहब से बहुत उम्मीद है। हम सबसे ज़्यादा ये खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, उसने हर इंसान को बोलना सिखा दिया, उसको हक कानून बता दिया कैसे किसी के साथ बात करनी। हम शुरू से ये मैंने पहले भी यहाँ पे धोबी घाट में ये वो जो मरियम नवाज़ है उसका जलसा अटेंड किया है, उधर को लोग आए ही नहीं थे। मैं खुद भी आया था यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-3 हज़ार लोग था, लेकिन अब आए हैं। खान साहब को आपने देख भी लिया है। आपके मुताबिक कितने लोग होंगे यहाँ पे? इंशाल्लाह ये ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम मेरा ख्याल 2 लाख ज़्यादा होंगे लोग यहाँ पर, ठीक है ना। ये 1 लाख से ज़्यादा धोबी घाट के अंदर है, बकाया रोड के बाहर है, इधर गलियों में है, बहुत सारे छतों के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग हैं, ठीक है ना। हमने शुरू से ही बस एक चीज़ ही इनसे सीखी है कि ये मुखलस आदमी है, बहुत अच्छे आदमी है, ठीक है ना। ये जो चोर डाकू हैं हमारे ऊपर इन्होंने किए हुए, इन्होंने अपने अदारे इतने मजबूत कर लिए हैं, हर अदारे के अंदर इन्होंने अपने बंदे बैठाए हुए हैं, ठीक है ना। रिश्वत, ये हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा रिश्वत जो ये है। बस मैं यही बात कहूँगा कि जो इंसान अपनी बीवी का, अपने बाप का, अपनी वालदा का नहीं बन सका, वो हमारा क्या बनेगा, ठीक है ना। मुझे इनसे बस यही चीज़ के लिए नफरत हुई है कि ये अपनी जब इसकी वालदा फौत हुई, ये नवाज शरीफ जो चोर है, बाहर दिल के मरीज़ के लिए, बीमारी के लिए बैठा है, वहाँ पर पिज़्ज़े खाता है, घूमता फिरता है, यहाँ पर आकर गाड़ियों में घूमते हैं, हमारे टैक्स का, हमारे पैसा हमारे ऊपर रोब करते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, 40-40 गाड़ियाँ हैं, सिक्योरिटी गार्ड है। मैं तो यही बात कहूँगा कि ये सारे के सारे चोर हैं। इनके जो MNA MP हैं वो भी चोर हैं, जो पीटीआई के जो लोटे हैं वो भी उधर गए हैं, वो उनसे बड़े चोर हैं। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा 20 तारीख के बाद आपको पता चलेगा कि इमरान खान का झंडा सबसे बुलंद होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। अच्छा, मुझे बताएं कि फैसलाबाद को जो है ना नून लीग का गढ़ समझा जाता था, अभी भी ऐसा है? ये सूरत हाल मुख्तलिफ हो गई है? नहीं जी, अब वो सूरत हाल नहीं रही। अब लोगों को शऊर आ गया है। अब जो अगली नस्ल है ना वो तलीम हासिल कर रही है, तो जो अनपढ़ लोग हैं ना वो कम रह गए हैं, इसलिए नून लीग के लोग भी कम हो गए हैं। जो एजुकेटेड लोग हैं, जहाँ पे पढ़ी लिखी कम्युनिटी है और लोगों को पता चल गया कि
हमें इन्होंने जानवरों की तरह रखा हुआ था। ये जो इन्होंने लाकानूनियत रखी हुई थी मुल्क में, अभी भी खान की अक्सरियत नहीं थी असम्बली में। इस वजह से हम जो है ना, हमारी पार्टी जो है वो अमेंडमेंट्स नहीं कर सकी असम्बली के अंदर, और जब भी कोई ऐसा मौका आता था ये ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते थे। अभी देखें, जब ज़रूरत पड़ी है, खान को मुश्किल दौर आया, तो ये अपने आकाओं के साथ मिलकर, तो जिसको इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, उनके साथ मिलकर उन्हें इमरान खान का फटा खींच दिया। और इंशाल्लाह ताला इमरान खान को हम लेके आएंगे और पाकिस्तान की आवाम उसके साथ है, हमारी दुआएं उसके साथ है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान आर्मी की हिफाजत करे। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले हैं, पाकिस्तान पाइंदाबाद।